हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 भाषा, इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि भाषा होती क्या है या भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप किसी के साथ अपनी बात करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ बोला, सामने वाले ने आपको आंसर दिया, तो आप दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो जो बातें कर रहे हैं वही आपकी भाषा है, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, कोई भी बात, भाषा किसी प्रकार की हो सकती है। कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसकी भाषा अंग्रेजी होगी, कोई हिंदी में बात करता है तो उसकी हिंदी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट में बात आती है बच्चों भाषा के प्रकार की। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा बच्चों 3 प्रकार की बताई गई है इसमें। वैसे तो कौन कौन सी? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कौन कौन सी भाषा? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन क्या होता है कि सांकेतिक भाषा जो होती है वो संकेत से समझाई जाती है। सांकेतिक भाषा जो होती है वो संकेत से समझाई जाती है, और संकेत से हम किसी को कोई बात समझाते हैं इशारों से, तो वो उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता है। हो सकता है कि कोई बंदा समझ जाए और कोई नहीं समझे, इसीलिए उसको भाषा में, भाषा के जो रूप है उनमें नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए भाषा के 2 ही रूप माने जाते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो मौखिक में क्या होता है कि हम लोग अपनी बात बोल करके कहते हैं और सामने वाला उसे सुन करके समझता है। जब आप किसी को अपनी बात बोल करके बताते हैं और सामने वाला सुन करके उसे समझ रहा है, तो वो आपका भाषा का मौखिक रूप है। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो भेजा है, तो आपको मैंने ये वीडियो में बोल करके समझाया और आप लोग इसे सुनकर समझेंगे, तो ये कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिखित रूप। लिखित रूप में क्या होता है कि सामने वाला आपको लिख करके बताता है और आप लोग उसे पढ़कर समझते हैं। जैसे क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाती हैं तो वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बताती हैं और आप उसे पढ़ करके समझते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। ठीक है, आया समझ में? तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा से जो है हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। और जब कोई हमें अपनी बात बोल करके बताता है तो हम उसे कैसे समझते हैं? तो हम उसे सुनकर समझते हैं। और जब कोई अपनी बात लिखकर बताता है तो हम उसे पढ़कर समझते हैं। इसीलिए भाषा के कितने रूप माने गए? 2 रूप। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों इसके। जब अध्यापिका जी बोलकर समझाती हैं तो बच्चे कैसे समझते हैं? जब अध्यापिका जी बोल करके समझाती हैं तो बच्चे उसे कैसे समझते हैं? सुन करके समझते हैं। जब अध्यापिका जी लिखकर समझाती हैं तो बच्चे कैसे समझते हैं? तो बच्चे उसे पढ़ करके समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना क्या कहलाती है? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप माने जाते हैं और कौन कौन से? तो कितने रूप माने गए हैं भाषा के? 2 रूप। कौन कौन से? लिखित रूप और मौखिक रूप। ठीक है, बोलकर कहना भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। और लिखकर बताना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कुछ चित्र दिखाए गए हैं और यहाँ पर आपको जो भी लगता है कि ये इस भाषा से दिखता है या इस रूप से मैच खा रहा है, वहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें एक बच्चा है वो गा रहा है, तो कौन सा रूप होगा? वो मौखिक रूप होगा। सेकंड में एक बच्चा नोटिस बोर्ड से कुछ पढ़ रहा है, तो कौन सा रूप हुआ? वो लिखित रूप हुआ, क्योंकि वो लिखा हुआ है और वो उसे पढ़ करके समझ रहे हैं। थर्ड में क्या है? टीचर क्लास में बोल रहा है और बच्चे उसे सुन रहे हैं, तो कौन सा रूप हुआ? ये भी मौखिक रूप हुआ। फोर्थ में एक बच्चा लिख रहा है, तो कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। ठीक है, आया समझ बच्चों आपको? बच्चों, आपको जिन बच्चों ने काम पहले कर लिया है उन्हें दोबारा से कॉपी में नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लर्न करना है। और जिन्होंने पहले नहीं किया है उन्हें अपनी कॉपी में भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।